हर सुबह समुद्र में जाकर वह युवा मछुआरा अपना जाल पानी में फेंकता था। जब हवाएं तट से समुद्र की ओर बहती तो उसके हाथ कुछ न लगता या बहुत कम लगता, क्योंकि तब ये तीखी और काले पंखों वाली हवाएं होती। तब प्रचंड लहरें उनसे मिलने के लिए समुद्र से उठती, लेकिन जब हवाएं तट की ओर बहती तो मछलियां समुद्र में से ऊपर आकर उसके जाल की डोरों में फंस जाती। वह उनको मंडी में ले जाकर बेचता। हर शाम वह समुद्र से बाहर आता। एक दिन उसका जाल इतना भारी था कि उसे नाव खींचने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। वह हंसकर बोला, जरूर आज तो मैंने इधर तैरने वाली सारी की सारी मछलियां पकड़ ली हैं, या फिर कोई ऐसा बड़ा जीव पकड़ा है जो लोगों के लिए अजूबा होगा, या फिर कोई ऐसी भयानक चीज होगी जिसे महारानी पसंद करेगी। उसने सारा जोर लगाकर रस्सियों को ऊपर खींचा जब तक कि किसी कांसे के फूलदान में नीले मीने की लकीरों की तरह उसकी बाहों में नसें उभर नहीं आई। वह पतली रस्सियों को खींचता चला गया जब तक कि सपाट कारकों का घेरा उसके पास नहीं आ गया। फिर अंत में जाल भी पानी की ऊपरी सतह पर आया, लेकिन उसमें एक भी मछली न थी, न ही कोई बड़े आकार का जीव। केवल एक छोटी मत्स्य कन्या थी जो गहरी नींद में सो रही थी। उसके बाल पानी में भीगे सोने की ऊन जैसे थे। उनमें से हर एक बाल ऐसा लगता था जैसे शीशे के सुंदर प्याले में सोने की तार हो। उसका शरीर सफेद हाथी दांत का सा था। उसकी पूंछ चांदी और मोती की थी, जिसके चारों तरफ समुद्र की हरी लताएं लिपटी हुई थी। उसके कान समुद्र के शंखों जैसे थे और होंठ मूंगे जैसे। समुद्र की ठंडी लहरें उसके ठंडे सीने से टकरा रही थीं और उसकी पलकों पर नमक झिलमिला रहा था। वह इतनी सुंदर थी कि युवा मछुआरा उसे देखकर आश्चर्य से भर उठा। उसने हाथ बढ़ाकर जाल को अपने पास खींच लिया, फिर एक और झुककर मत्स्यकन्या को अपनी बाहों में ले लिया। उसके छूते ही मत्स्यकन्या किसी घबराए समुद्री पक्षी की तरह जोर से चीख पड़ी। उसने अपनी भयभीत नीललोहित आंखों से मछुआरे की तरफ देखा और अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए जोर मारने लगी, लेकिन मछुआरे ने उसे कसकर सटाए रखा और अपने से अलग नहीं होने दिया। जब उसने समझ लिया कि इस तरह छूटना संभव नहीं है तो रोकर बोली, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं राजा की एकलौती बेटी हूँ। मेरे पिता बूढ़े और बिल्कुल अकेले हैं। इस पर युवा मछुआरे ने जवाब दिया, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये वादा न करो कि जब भी मैं पुकारूं तुम आकर मेरे लिए गाओगी, क्योंकि मछलियां जलजीवों के गाने से आकर्षित होती हैं, इसलिए तब मेरे जाल उनसे भर जाया करेंगे। अगर मैं ये वादा करूं तो क्या तब आप सचमुच मुझे छोड़ देंगे? मत्स्यकन्या ने पूछा। मैं सच में तुम्हें मुक्त कर दूंगा, युवा मछुआरा बोला। इस पर उसने जलजीवों की शपथ लेते हुए मछुआरे से वादा कर लिया। मछुआरे ने अपना बाहुपाश खोल दिया और वह किसी अज्ञात भय से कांपती हुई समुद्रतल में उतर गई। युवा मछुआरा हर शाम समुद्र पर जाकर मत्स्यकन्या को पुकारता। वह पानी में ऊपर आकर उसके लिए गाती। डॉल्फिन मछलियां उसके चारों तरफ तैरती हुई चक्कर लगाती और जलपक्षी उसके सिर पर मंडराते। उसका गाना बहुत ही सुंदर होता। वह समुद्र जीवों का गाना गाती जो अपने झुंड को एक गुफा से दूसरी तक ले जाया करते हैं, जो छोटे बच्चों को अपने कंधे पर बैठाकर ले जाते हैं। वह हरी दाढ़ियों और बालों भरे सहने वाले ट्राइटन का गीत गाती जो राजा की सवारी निकलने पर शंखनाद करते थे। वह त्रिनमणि से बने राजा के महल का गीत गाती जिसकी छत नीलम की थी और फर्श चमकदार मोतियों का था। वह समुद्र के बगीचों का गीत गाती जहां दिनभर मूंगे की सुंदर जड़ाव झालरें डोलती थीं और मछलियां उनमें से होकर चांदी की चिड़ियों की तरह आती जाती थीं। जहां पवन पुष्प चट्टानों से सटे रहते थे और पीली रेत में गुलाब उगते थे। वह उत्तरी समुद्र से आने वाली बड़ी हवेल मछलियों का गीत गाती जिनके पंखों से बर्फ के लंबे कतरे चिपके होते थे, और उन जल परियों के बारे में गाती जो ऐसी आकर्षक बातें बताती कि व्यापारी अपने कानों को मोम से भर लेते ताकि वे उन्हें सुनकर पानी में कूदकर डूब न जाएं। वह उन बड़े मस्तूलों वाले डूबे हुए जहाजों का गीत गाती जिनके जमे हुए नाविक अभी भी पाल से चिपटे हुए थे और बानगड़ा मछलियां उनके छिद्रों में से तैरती थीं। जहाज की पेड़ी से चिपट कर दुनिया भर की सैर करने वाले नन्हे जलजीवों के गीत, और चट्टानों के अगल बगल रहने वाली समुद्र फिनी के गीत गाती जो अपनी काली बाहें दूर दूर तक फैलाए रहती है और जब चाहे रात को बुला सकती है। उसने घोंघे का गीत गाया जिसके पास अपनी रेशमी पालों वाली उपल की नाव है, और वीणा बजाने वाले मत्स्य पुरुषों का गीत गाया जो अपनी मधुर तान से विशाल समुद्री दानव क्राकेन को सुला सकते थे। उन छोटे बच्चों का गीत गाया जो हंसते हुए फिसलते सूस को पकड़कर उसकी पीठ पर सवारी कर लेते हैं। उस मत्स्यकन्या का गीत गाया जो सफेद झाग में लेटकर अपनी बाहें नाविकों के लिए फैलाती है। उसने मुड़े हुए दांतों वाले जलसिंह और तैरती अयाल वाले जलश्वों के गीत गाए। जब वह गाती तो सभी बड़ी मछलियां समुद्र की गहराई से उसका गीत सुनने के लिए सतह पर आ जाती।
मछुआरा उन पर अपना जाल फेंककर उन्हें पकड़ लेता। जो बाकी बचती उनका अपने भाले से शिकार करता। जब उसकी नाव पूरी तरह भर जाती तो मत्स्यकन्या मुस्कुराती हुई नीचे समुद्र में चली जाती। लेकिन वह कभी उसके पास न आती कि वह कहीं उसे छू न ले। वह अक्सर उसे बुलाता या याचना करता, लेकिन वह उसकी बात न मानती। जब वह उसे पकड़ने की कोशिश करता तो सील मछली की तरह समुद्र तल में गोता लगाती और फिर उस दिन उसे दोबारा दिखाई न देती। दिन दिन उसकी आवाज़ मछुआरे के कानों को और भी मधुर लगती। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि मछुआरे को अपने जाल या नाव की भी सुध न रहती। सिंदूरी पंखों और सुनहरी आंखों वाली बड़ी टनी मछलियों के झुंड उसके सामने से गुजर जाते, पर वह उनकी तरफ ध्यान ही न देता। उसका भाला उसके बगल में पड़ा रहता। उसकी मुलम्मा चढ़ी खपच्चियों वाली टोकरियां खाली पड़ी रहती। वह हैरान आंखों और खुले होंठों के साथ अपनी नाव में खाली बैठा रहता और तब तक उसका गाना सुनता तक कि समुद्री कोहरा उसे घेर न लेता और घुमक्कर चांद उसके भूरे अंगों को चांदी जैसा न रंग देता। एक शाम उसने मत्स्यकन्या को पुकार कर कहा, छोटी मत्स्यकन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे अपना दूल्हा बना लो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इस पर मत्स्यकन्या ने इनकार में सिर हिलाकर कहा, तुम्हारे पास इंसान की आत्मा है। अगर तुम अपनी आत्मा से छुटकारा पालो तो मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ। तब युवा मछुआरे ने खुद से कहा, मेरी यह आत्मा किस काम की है? मैं इसे न देख सकता हूँ, न छू सकता हूँ। मैं तो इसे जानता तक नहीं। मैं जरूर इसे अपने से दूर भेज दूंगा, तब मुझे आनंद ही आनंद मिलेगा। इसके साथ ही उसके मुंह से खुशी की एक चीख निकली। अपनी रंगीन नाव में खड़ा होकर उसने मत्स्यकन्या की तरफ बाहें पसार दी। मैं अपनी आत्मा को अपने से दूर भेज दूंगा, वह बोला, तब तुम मेरी दुल्हन बनोगी और मैं तुम्हारा दूल्हा। फिर हम दोनों समुद्र की गहराई में साथ रहेंगे। जो कुछ तुमने अपने गीतों में सुनाया है वह सब मुझे दिखाओगी और जो तुम चाहोगी वह मैं करूंगा। हमारी जिंदगी अलग अलग न होगी। छोटी मत्स्यकन्या खुशी से चहक उठी और उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। पर मैं अपनी आत्मा को दूर कैसे भेजूंगा? मछुआरा बोला, मुझे बताओ मैं ये कैसे कर सकता हूँ तो मैं वैसा ही करूंगा। आह, मुझे यह नहीं मालूम, मत्स्यकन्या ने कहा, जलजीवों की आत्मा नहीं होती। इतना कहकर वह उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखती हुई समुद्र में चली गई। अगली सुबह जब सूर्य पहाड़ी पर आदमी के हाथ के आकार का ही उगा था, मछुआरे ने पादरी के घर जाकर उसके दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। उसने खिड़की से झांककर देखा कि कौन है, फिर कुंडी खोलकर बोला, अंदर आ जाओ। मछुआरा सुगंधित फर्श पर झुक गया। इसके बाद उसने पवित्र पुस्तक से कुछ पढ़ते पादरी से कहा, फादर, मैं एक जलकन्या से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा मेरी इच्छा पूर्ति में बाधक है। मुझे बताए कि मैं अपनी आत्मा को खुद से दूर कैसे भेज सकता हूँ। दरअसल मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं। मेरी आत्मा मेरे किस काम की है? मैं उसे न देख सकता हूँ, न छू सकता हूँ। मैं उसे जानता तक नहीं। पादरी ने अपनी छाती पीट ली और बोला, ऑफ ऑफ। तुम पागल हो गए हो या फिर तुमने कोई जहरीली बूटी खा ली है, क्योंकि आत्मा तो इंसान का नेक और उत्कृष्ट हिस्सा है। प्रभु ने हमें यह इसलिए दिया ताकि हम नेकी के साथ इसका इस्तेमाल करें। मानव आत्मा से मूल्यवान और कोई चीज नहीं होती, न ही किसी सांसारिक वस्तु से इनकी तुलना की जा सकती है। ये दुनिया में जितना भी सोना है और राजा के पास जितने मानिक हैं, उनसे भी कीमती है। इसलिए मेरे बच्चे, इस मामले में अब ऐसा कुछ कभी न सोचना, क्योंकि यह ऐसा पाप है जिसकी माफी नहीं होती। जहां तक जलजीवों का सवाल है, समझो वे पतित हो चुके हैं। जो उनसे कोई संपर्क रखेंगे वे भी पतित होंगे। वे उन जानवरों की तरह हैं जो नहीं जानते कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। पादरी के इन कटु वचनों को सुनकर युवा मछुआरे की आंखों में आंसू भर आए। वह अपने घुटनों के बल से उठ खड़ा हुआ और बोला, फादर, वन्यप्राणी जंगल में रहते हैं और वे बहुत खुश रहते हैं। मत्स्य पुरुष चट्टानों पर अपनी अपनी सुनहरी वीणा के साथ बैठते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे भी उन जैसा ही बनने दो, क्योंकि उनके दिन फूलों जैसे हैं। जहां तक मेरी आत्मा का सवाल है, इससे मुझे क्या फायदा अगर यह मेरे और जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके बीच का रोड़ा है। उद्धरण चिन्ह, शारीरिक प्रेम बुरा है। पादरी त्योरी चढ़ाकर बोला, इस तरह की बुरी और भ्रष्ट चीजों से प्रभु दूर रहते हैं। जंगली जानवर और समुद्र के गायक शापग्रस्त होते हैं। मैंने उनको रात को सुना है। वे मुझे आकर्षित करके माला जपने से मेरा ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। वे खिड़की पर दस्तक देकर हंसते हैं। वे अपने खतरनाक आनंद की कहानियां मेरे कानों में फुसफुसाते हैं। वे मुझे आकर्षक वस्तुओं का लालच देते हैं। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो वे मेरा मुंह चिढ़ाते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, वे पतित हो चुके हैं।
क्योंकि उनके लिए न कोई स्वर्ग है, न नरक, न ही वे इनमें से कहीं भी जाकर प्रभु का गुणगान करेंगे। फादर, आप नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं, युवा मछुआरा बोला। एक बार मेरे जाल में राजा की बेटी फंस गई थी। वह भोर के तारे से भी सुंदर और चंद्रमा से भी अधिक गोरी है। उसके शरीर के लिए तो मैं अपनी आत्मा का भी बलिदान कर दूंगा। उसके प्रेम पर मैं स्वर्ग भी बलिदान कर दूंगा। जो मैंने आपसे पूछा है वह बताए ताकि मैं शांतिपूर्वक यहाँ से जा सकूं। ऑफ ऑफ, पादरी बोला, तुम्हारी प्रेमिका का पतन हो चुका है और उसके साथ तुम्हारा भी पतन होगा। उसने मछुआरे को कोई आशीर्वाद नहीं दिया और दरवाजे से बाहर धकेल दिया। युवा मछुआरा वहां से चलते चलते मंडी में जा पहुंचा। वह किसी दुखी प्राणी की तरह सिर नवाए बहुत धीरे धीरे चल रहा था। जब व्यापारियों ने उसे आते देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे। फिर उनमें से एक उससे मिलने के लिए आगे आकर बोला, तुम्हारे पास बेचने के लिए क्या है? मैं आपको अपनी आत्मा बेचना चाहता हूँ, उसने जवाब दिया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसे खरीद लीजिए, क्योंकि मैं इससे तंग आ चुका हूँ। मेरी आत्मा मेरे किस काम की है? मैं इसे न देख सकता हूँ, न छू सकता हूँ, मैं इसे जानता तक नहीं। व्यापारी उस पर हंस पड़े और बोले, किसी आदमी की आत्मा हमारे किस काम की? इसकी कीमत चांदी के एक फूटे सिक्के जितनी भी नहीं। हमें अपना शरीर एक गुलाम की तरह बेच दो। हम तुम्हें हरित बैंगनी वस्त्र पहनाकर तुम्हारी उंगली में दास्ता का छल्ला पहना देंगे। फिर हम तुमको महारानी का सेवक बना देंगे, लेकिन हमारे सामने अपनी आत्मा की बात मत करो। हमारे लिए तो वह है ही नहीं, नहीं वह हमारे किसी काम की है। इस पर युवा मछुआरे ने मन ही मन कहा, कैसी अजीब बात है। पादरी कहता है कि आत्मा सारी दुनिया के सोने से भी अधिक मूल्यवान है और व्यापारी कहते हैं कि इसका मोल चांदी के एक फूटे सिक्के जितना भी नहीं। वह उन व्यापारियों से आगे बढ़ गया। इसके बाद वह समुद्र तट पर आ पहुंचा। वहां जाकर वह सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। सोचते सोचते दोपहर हो गई। तभी उसे अचानक याद आया कि व्यापारियों के एक सुगंधित बूटी इकट्ठी करने वाले साथी ने उससे एक युवा जादूगरनी के बारे में बताया था। वह खाड़ी के मुहाने पर एक गुफा में रहती थी। वह जादू टोने में बड़ी होशियार थी। वह तुरंत उधर दौड़ पड़ा। वह अपनी आत्मा से पिन छुड़ाने के लिए बेचैन होकर इतनी तेज दौड़ रहा था कि उसके पीछे धूल के बादल उड़ रहे थे। अपने हाथ में होने वाली खुजली से युवा जादूगरनी ने जान लिया कि वह आ रहा है। उसने हंसकर अपनी लाल जुल्फें नीचे की तरफ बिखेर लीं। इस तरह अपने लाल बाल नीचे को गिराए हुए वह गुफा के मुंह पर आ खड़ी हुई। उसके हाथ में विषगर्ज की पुष्पित टहनी थी। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? वह चिल्लाए। वह हाँफता हुआ चढ़ाई से ऊपर आया और उसके सामने झुक गया। अपने जाल में उस समय मछलियां चाहते हो जब हवा का रुख अनुकूल न हो। मेरे पास एक छोटी बांसुरी है। जब मैं इसे बजाती हूँ तो बड़ी मुलेट मछलियां तैरती हुई खाड़ी में आ जाती हैं, लेकिन इसकी कीमत होगी, खूबसूरत लड़के, इसकी कीमत होगी। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? जहाजों को नष्ट करने वाला तूफान, समुद्र की लहरें जो खजाने बहाकर किनारे पर ले आएं। मेरे पास हवा से भी बड़े तूफान हैं। पानी के एक डोल और छलनी की मदद से मैं बड़े बड़े जहाजों को समुद्र तल में भेज सकती हूँ, लेकिन इसकी कीमत होगी, खूबसूरत लड़के, इसकी कीमत होगी। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? मैं वादी में उगने वाले एक फूल के बारे में जानती हूँ, जिसका मेरे सिवा किसी और को पता नहीं। उसकी पत्तियां बैंगनी हैं और उसके दिल में सितारा है। उसका रस दूध सा सफेद होता है। अगर तुम रानी के होठों से वह फूल छुआ दो तो दुनिया भर में तुम्हारे पीछे पीछे चली आएगी। अपने राजा के बिस्तर से वह उठेगी और सारी दुनिया में तुम्हारे पीछे चलेगी, लेकिन इसकी कीमत होगी, खूबसूरत लड़के, इसकी कीमत होगी। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? मैं भीख को खरल करके उसका शोरबा बना सकती हूँ। उस शोरबे को मरे हुए आदमी के हाथ से हिलाने के बाद जब मैं तुम्हारे सोए हुए दुश्मन पर उसे छिड़क दूं तो वह जहरीले सांप में बदल जाएगा। फिर उसकी अपनी माँ ही उसे मार डालेगी। एक चक्र की मदद से मैं आसमान से चांद को खींचकर नीचे ला सकती हूँ और तुम्हें एक बिल्लौर में मौत दिखा सकती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? अपनी इच्छा मुझे बताओ और मैं तुम्हें वह दूंगी। तुम मुझे उसकी कीमत दोगे, खूबसूरत लड़के, उसकी कीमत दोगे। मेरी आवश्यकता तो बहुत मामूली है, युवा मछुआरा बोला। अगर पादरी मुझसे नाराज होकर मुझे अपने घर से न निकालता तो बहुत मामूली इच्छा थी। व्यापारियों ने भी मेरा मजाक उड़ाया और मुझे इनकार कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हालांकि लोग तुम्हें बुरा कहते हैं। तुम्हारी जो भी कीमत होगी मैं दूंगा। तुम क्या चाहते हो? जादूगरनी ने उसके पास आकर पूछा। मैं अपनी आत्मा को खुद से दूर भेजना चाहता हूँ, युवा मछुआरे ने जवाब दिया। जादूगरनी यह सुनकर पीली पड़ गई।
वह कांप उठी। उसने चेहरा अपने नीले लिबादे में छिपा लिया। खूबसूरत लड़के, ऐसा करना बहुत भयानक होता है। वह अपने भूरे बालों को झटककर हंस पड़ा। मेरी आत्मा मेरे लिए बेकार है, उसने जवाब दिया। मैं इसे न देख सकता हूँ, न छू सकता हूँ। मैं इसे नहीं जानता। अगर मैं बता दूं तो मुझे क्या दोगे? जादूगरनी ने अपनी सुंदर आंखों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सोने के 5 सिक्के, उसने कहा। मेरे जाल और मेरा छप्पर छाया घर, जिसमें मैं रहता हूँ। मेरी रंगीन नाव, जिसमें मैं समुद्र में घूमता हूँ। सिर्फ मुझे इतना बता दो कि मैं अपनी आत्मा से कैसे पिन छुड़ा सकता हूँ, फिर मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम्हें दे दूंगा। वह हंस पड़ी। उसने अपनी विषगर्ज की टहनी से उसे मारा। मैं शरद की पत्तियों को सोने में बदल सकती हूँ, उसने जवाब में कहा, और अगर मैं चाहूँ तो चंद्रमा की किरणों को चांदी में बदल सकती हूँ। जिसकी मैं सेवा करती हूँ वह दुनिया के सभी राजाओं से अमीर है। तो फिर मैं तुम्हें क्या दूँ? वह बोला, अगर तुम्हारी कीमत न सोना है न चांदी है। जादूगरनी ने अपना सफेद हाथ उसके बालों पर फेरा। तुम्हें मेरे साथ नाचना पड़ेगा खूबसूरत लड़के। ये कहते हुए वह मुस्कुराए। सिर्फ यही, और कुछ नहीं? युवा मछुआरा हैरानी से बोला और उठ खड़ा हुआ। सिर्फ यही, और कुछ नहीं? जादूगरनी ने जवाब दिया और फिर से मुस्कुराए। तो फिर शाम होने पर किसी गुप्त स्थान पर हम दोनों साथ नाचेंगे, वह बोला, और नाचने के बाद तुम मुझे वह बताओगी जो मैं जानना चाहता हूँ। उसने नमे सिर हिलाया और बोली, जब पूर्णिमा का चांद निकला हो, जब पूर्णिमा का चांद निकला हो। वह बुदबुदाई। इसके बाद उसने चारों तरफ देखा और सुनने की कोशिश की। एक नीली चिड़िया शोर मचाती हुई अपने घोंसले से निकली और उसने रेत के टीलों के चक्कर काटे। 3 चित्तीदार चिड़ियां खुरदरी धूसर घास से सरसराती हुई निकली और आपस में चहचहाई। वहां और कोई आवाज न थी, सिवा तट के कंकड़ों से टकराती लहरों की आवाज के। जादूगरनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे अपने पास खींच लिया और अपने सूखे होंठ उसके कान के पास ले गई। आज रात तुम पहाड़ की चोटी पर जरूर आना, वह फुसफुसाए। आज विश्राम का दिन है, इसलिए वह वहां होगा। युवा मछुआरे ने उसकी तरफ देखा तो वह अपने सफेद दांत दिखाती हुई हंसी। वह कौन है जिसकी तुम बात कर रही हो? उसने पूछा। तुम्हें इससे मतलब नहीं, उसने जवाब दिया। तुम आज रात वहां जाकर पेड़ के साए में खड़े रहना और मेरे आने का इंतजार करना। अगर कोई काला कुत्ता दौड़ता हुआ तुम्हारी तरफ आए तो उसे भिसा के डंडे से मारना। वह भाग जाएगा। अगर कोई उल्लू तुमसे बात करना चाहे तो उसे जवाब न देना। जब चांद पूरा निकल आएगा तब मैं आऊंगी और हम घास पर इकट्ठे नाचेंगे। पर क्या तुम मुझे ये बताने की कसम खाती हो कि मैं अपनी आत्मा को कैसे अपने से दूर कर सकूंगा? उसने सवाल किया। वह धूप में निकल आई। उसने अपनी लाल जुल्फें लहराकर हवा में तरंगे पैदा की। मैं बकरी के खुरों की कसम खाती हूँ, उसने जवाब दिया। तुम सबसे अच्छी जादूगरनी हो, युवा मछुआरा बोला। आज रात मैं पहाड़ की चोटी पर तुम्हारे साथ अवश्य नाचूंगा। तुमने मुझसे न सोना मांगा न चांदी, सिर्फ यह मामूली सी चीज। उसने अपनी टोपी उतारकर और सिर झुकाकर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। फिर खुशी से भरा वह शहर की तरफ वापस भागा। जादूगरनी उसे जाते देखती रही। जब वह आंखों से ओझल हो गया तो वह वापस अपनी गुफा में आ गई। उसने देवदार की नक्काशीदार पेटी से एक आईना निकालकर फ्रेम पर टिका दिया। उसने अंगारों पर गंधबेन जलाया और धुएं के छल्लों में से देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे मेरा होना चाहिए था, वह बड़बड़ाई। मैं भी उतनी ही सुंदर हूँ जितनी वह है। रात को चांद निकलते ही युवा मछुआरा पहाड़ की चोटी पर आकर पेड़ के साए में खड़ा हो गया। धातु की विशाल चादर की तरह समुद्र नीचे फैला हुआ था। छोटी खाड़ी में नौकाओं के साए हिल रहे थे। एक गंधक के रंग की आंखों वाले बड़े उल्लू ने उसका नाम लेकर पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक काला कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उस पर गुर्राया। मछुआरे ने उसे भिसा के डंडे से पीटा तो वह रिरियाता हुआ भागा। आधी रात को जादूगरनियां चमगादड़ों की तरह हवा में उड़ती हुई आई। ओह, कोई यहाँ है जिसे हम नहीं जानती, वे धरती पर उतरते ही चिल्लाए। उन्होंने इधर उधर सूंघा, आपस में खुसर फुसर की और इशारे किए। सबसे बाद में वह लाल जुल्फों वाली युवा जादूगरनी उड़ती हुई आई। उसने सुनहरे काम वाली मोर की आंखों से सजी पोशाक पहनी हुई थी। उसके सिर पर हरी मखमल की एक छोटी टोपी थी। वह कहाँ है, वह कहाँ है? उसे देखते ही जादूगरनियां चिल्ला पड़ी, लेकिन वह हंसकर पेड़ की तरफ दौड़ी। मछुआरे का हाथ पकड़कर वह उसे चांदनी में ले आए और उसके साथ नाचने लगी। वे चक्करों में घूम रहे थे। युवा जादूगरनी इतनी ऊंची उछल जाती थी कि वह उसके जूतों की लाल एडियां देख सकता था।
फिर ठीक नाचने वालों के बीच में घोड़े की टापों की आवाज आई, पर कोई घोड़ा दिखाई नहीं दिया। वह डर गया और तेज जादूगरनी ने कहा और अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। उसकी गर्म सांसें वह अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। तेज तेज, वह चिल्लाई। उसे लगा कि धरती उसके पैरों तले लट्टू की तरह घूम रही है। उसका दिमाग परेशान हो गया और एक अजीब तरह का डर उसके दिल में समा गया। उसे लगा कि कोई दुष्ट चीज उसे घूर रही है, क्योंकि चट्टान के पीछे उसे एक आकृति नजर आ रही थी, जहां कुछ देर पहले कोई न था। वहां पर स्पेन के फैशन में सिला काली मखमल का सूट पहने एक आदमी था। उसका चेहरा अजीब तरह का जर्द था, लेकिन उसके होंठ किसी चटक लाल फूल जैसे थे। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। वह पीछे टेक लगाकर अपने खंजर के दस्ते से खेल रहा था। पास ही घास पर उसका पंख की कलगी वाला हैट रखा था, साथ ही घुड़सवारी के सोने की लेस वाले मोतियों जड़े दस्ताने रखे थे। उसके लबादे का अस्तर नेवले की खाल का बना था। उसके कोमल सफेद हाथों में रत्न जड़ी अंगूठियां थीं और उसकी आंखों पर झुकी पलकें बहुत बोझिल थीं। युवा मछुआरा उसे किसी जादुई जाल में फंसे प्राणी सा विवश होकर देख रहा था। आखिरकार उनकी आंखें मिलीं। उसके बाद वह कहीं भी नाच रहा हो, उसे लगा कि उस आदमी की आंखें उसकी आंखों पर ही हैं। उसने जादूगरनी की हंसी सुनी तो उसे कमर से पकड़कर चक्कर दर चक्कर नाचने लगा। अचानक जंगल में एक कुत्ता भौंका और नाचने वाले सभी रुक गए। वे जोड़ों में चलकर नीचे झुके और उस आदमी के हाथ चूम लिए। तब उस आदमी के गर्वीले होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई, जैसे किसी चिड़िया के पंख पानी को छूकर उसमें हल्की लहरें जगह देते हैं, लेकिन उसमें तिरस्कार भी था। वह लगातार युवा मछुआरे को घूर रहा था। आओ, हम पूजा करें, जादूगरनी फुसफुसाए। वह उसे लेकर चली तो उसके पीछे पीछे चलने की किसी प्रबल इच्छा से बद्ध वह उसके साथ हो लिया, लेकिन पास आने पर किसी अनजानी प्रेरणा से उसने अपने सीने पर सलीब का निशान बनाते हुए पवित्र नाम का उच्चारण किया। उसके ऐसा करते ही जादूगरनियां बाज की तरह तेज आवाज में चीखकर भाग खड़ी हुई। उसे घूरने वाले आदमी का पीला चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया। पेड़ों के एक झुरमुट के पास जाकर उस आदमी ने सीटी बजाई। चांदी के साज वाला एक घोड़ा दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। काठी पर बैठने के बाद उसने मुड़कर युवा मछुआरे की तरफ उदास आंखों से देखा। लाल जुल्फों वाली जादूगरनी ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन मछुआरे ने उसे कसकर पकड़े रखा। मुझे छोड़ दो और जाने दो, वह चिल्लाई, क्योंकि तुमने वह नाम लिया है, नहीं लेना चाहिए था, और वह निशान बनाया है जो नहीं बनाना था। नहीं, वह बोला, जब तक तुम मुझे वह राज नहीं बताओगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कैसा राज? जादूगरनी उससे अपने को छुड़ाने के लिए किसी जंगली बिल्ली की तरह संघर्ष करते हुए और अपने झाग भरे होंठ काटते हुए बोली। तुम जानती हो, उसने जवाब दिया। उसकी हरी घास जैसी आंखों में आंसू आ गए। वह मछुआरे से बोली, इसके अलावा मुझसे और कुछ भी मांग लो। वह हंस पड़ा, फिर उसे और भी कसकर जकड़ लिया। जब वह समझ गई कि उससे अपने आप को मुक्त नहीं कर सकती तो फुसफुसाई, मैं उन मत्स्य कन्याओं जैसी ही सुंदर और मनोरम हूँ। उसने अपना चेहरा उसके चेहरे से सटा लिया और प्रेम जताने लगी, लेकिन उसने त्योरियां चढ़ाते हुए उसे पीछे हटा दिया। अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं करती हो तो मैं झूठी जादूगरनी मानकर तुम्हें मार डालूंगा। वह जूड़ा पेड़ के फूल की तरह पीली पड़ गई और कांप उठी। ऐसा ही सही, वह बड़बड़ाई, ये तुम्हारी आत्मा है, मेरी थोड़ी ही है। तुम जैसा चाहो उसके साथ सुलूक करो। उसने अपनी कमर से एक छोटा छुरा निकाला, जिसका दस्ता हरे सांप के चमड़े से मड़ा हुआ था। उसने छुरा उसे दे दिया। यह मेरे किस काम आएगा? उसने हैरान होकर जादूगरनी से पूछा। वह जरा देर चुप रही। उसके चेहरे पर भय साफ नजर आ रहा था। उसने अपने माथे पर आए जुल्फे पीछे हटाई, फिर विचित्र प्रकार से मुस्कुराती हुई बोली, लोग जिसे शरीर की छाया कहते हैं, वह शरीर की छाया नहीं होती, वह आत्मा का शरीर होता है। समुद्र के किनारे चंद्रमा की तरफ पीठ करके खड़े हो जाना, फिर अपने पैरों के पास से अपनी छाया को काट देना, जो तुम्हारी आत्मा का शरीर है। अपनी आत्मा से कहना कि तुम्हें छोड़ दे तो वह तुम्हें छोड़ देगी। युवा मछुआरा कांप उठा। क्या ये सच है? वह बुदबुदाया। ये सच है, काश मैंने तुम्हें यह न बताया होता, वह बोली और उसके घुटनों से लिपटकर रोने लगी। मछुआरे ने उसे खुद से अलग किया और उसे घनी घास में छोड़कर वहां से चल दिया। पहाड़ के किनारे की तरफ जाते हुए उसने छुरा अपनी कमर में खोंस लिया और नीचे उतरने लगा। उसके अंदर बसी आत्मा ने पुकार कर कहा, देखो, मैं इतने बरसों से तुम्हारे अंदर वास करती थी, मैं तुम्हारी सेवक थी, मुझे अपने से दूर मत करो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? युवा मछुआरा हंसकर बोला, तुमने मेरा कुछ बुरा नहीं किया, पर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं।
ये जगत बहुत विशाल है। फिर स्वर्ग और नरक भी हैं। इनके बीच में आकाश गंगा भी है। तुम जहाँ चाहे जाओ, लेकिन मुझे परेशान न करो, क्योंकि मेरा प्यार मुझे पुकार रहा है। उसकी आत्मा ने बहुत अनुनय विनय की, पर उसने उसकी एक न सुनी। वह किसी जंगली बकरी जैसे सधे पांवों से एक ऊंची चट्टान से दूसरी पर फलांगता हुआ चलता रहा। अंत में वह समतल धरातल वाले समुद्र के पीले तट पर पहुंच गया। भूरे और गठे बदन वाला मछुआरा किसी यूनानी की तराशे बुद्ध की तरह रेत पर चंद्रमा की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। फेनल समुद्र से सफेद बाहें उसे बुला रही थीं और लहरों से धुंधली आकृतियां उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रही थीं। उसके सामने उसकी छाया थी, जो उसकी आत्मा का शरीर था। उसके पीछे शहद रंगी फिजा में चंद्रमा टंगा हुआ था। उसकी आत्मा उससे बोली, अगर तुम वाकई मुझे अपने से अलग करना चाहते हो तो मुझे अपने दिल के बिना मत भेजो। दुनिया बहुत निर्दयी है, मुझे अपना दिल साथ ले जाने दो। वह अपना सिर झटककर मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुम्हें अपना दिल दे दूं तो अपनी प्रेमिका को प्यार किससे करूंगा? नहीं, नहीं, आत्मा ने कहा, मुझे अपना दिल दे दो। ये दुनिया बहुत निर्दयी है। मुझे डर लगता है। मेरा दिल तो मेरी प्रेमिका का है। वह बोला, इसलिए देर मत करो, जाओ। क्या मैं प्रेम न करूं? आत्मा ने पूछा। तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। युवा मछुआरा बोला। उसने हरे सांप की चमड़ी वाला छुरा निकाला और उससे अपने पैरों के पास से अपनी छाया को काट दिया। वह उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। वह उसी के समान दिखती, एक युवा पुरुष सी। वह पीछे हटा और छुरा वापस अपनी कमर में खूंज लिया। एक भय की भावना उसमें जगी। जाओ यहाँ से, वह बुदबुदाया, और फिर कभी अपनी शक्ल न दिखाना। नहीं नहीं, हमें फिर कभी जरूर मिलना चाहिए। उसकी आवाज बांसुरी की तरह मध्यम थी और जब वह बोली तो उसके होंठ मुश्किल से हिल रहे थे। अब हम कैसे मिलेंगे? युवा मछुआरा बोला, तुम समुद्र की गहराइयों में तो मेरे पीछे नहीं आओगी। हर साल में एक बार मैं इसी जगह पर आकर तुम्हें पुकारा करूंगी। आत्मा ने कहा, हो सकता है कभी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो। मुझे तुम्हारी क्या जरूरत हो सकती है? युवा मछुआरा बोला, लेकिन जैसा तुम चाहो कर सकती हो। इतना कहकर वह समुद्र में कूद पड़ा। उसका स्वागत तुरही बजाकर किया गया और छोटी मत्स्यकन्या उससे मिलने के लिए ऊपर आई। उसने मछुआरे के गले में बाहें डालकर उसका चुंबन लिया। आत्मा सुनसान समुद्र तट पर खड़ी उन्हें देख रही थी। जब वे समुद्र की गहराइयों में अदृश्य हो गए तो वह रोती हुई दलदली क्षेत्र की तरफ चली गई। ठीक 1 साल बाद आत्मा ने फिर समुद्र तट पर आकर युवा मछुआरे को पुकारा। वह समुद्र तल पर आकर बोला, तुमने मुझे क्यों पुकारा? उसकी आत्मा ने जवाब में कहा, मेरे पास आओ, ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। मैंने बहुत सी अद्भुत चीजें देखी हैं। वह नजदीक आकर उथले पानी पर लेट गया और अपना सिर अपने हाथ पर रखकर उसकी बात सुनने लगा। आत्मा ने उससे कहा, तुम्हें छोड़ने के बाद मैंने पूर्व की यात्रा की। पूर्व से ही सब कुछ समझदारी और ज्ञान वाला आता है। 6 दिनों की यात्रा के बाद 7वें दिन मैं तुर्कों के देश की एक पहाड़ी पर पहुंची। मैं धूप से बचने के लिए एक झाव के पेड़ के साए में बैठ गई। जमीन सूखी और गर्मी से तपी हुई थी। लोग मैदान में इस तरह आ जा रहे थे, जैसे तांबे की चमकदार चकती पर चींटियां रेंग रही हों। दोपहर होते ही मैदान के सपाट किनारे से लाल धूल का एक बादल उठा। ये देखते ही तुर्कों ने रंगीन धनुषों पर डोरी चढ़ा ली और अपने छोटे घोड़ों पर सवार होकर उसका सामना करने के लिए चल पड़े। औरतें चिल्लाती हुई चौपहिया गाड़ियों की तरफ दौड़ी और निम्दे के पर्दों के पीछे छिप गईं। गोधूली के समय तुर्क लौटे, लेकिन उनमें से 5 गायब थे। जो बचे थे उनमें से कुछ ही घायल नहीं हुए थे। उन्होंने अपने घोड़े गाड़ियों के आगे जोते और जल्दी से वहां से भाग निकले। 3 गीदड़ एक गुफा से निकलकर उनकी तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने अपने नथुनों से हवा को सूंघा और विपरीत दिशा में भागे। चांद निकला तो मैंने देखा कि मैदान में एक अलाव जल रहा है। मैं उसकी तरफ चल दी। व्यापारियों का एक झुंड कालीनों पर उसके चारों तरफ बैठा था। उनके ऊंट उनके पीछे बंधे हुए थे। उनके हबशी सेवक रेत में तंबू गाड़ रहे थे और ऊंची कंटीली बाड़ बना रहे थे। मेरे उनके पास आते ही व्यापारियों का मुखिया उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और मेरे आने का कारण पूछा। मैंने जवाब में कहा कि मैं अपने देश का राजकुमार हूं और तुर्कों के चंगुल से बच निकला हूं, जो मुझे गुलाम बनाना चाहते थे। मुखिया मुस्कुराया। उसने मुझे बांस पर टांगे हुए 5 सिर दिखाए। फिर उसने मुझसे सवाल किया कि खुदा का पैगंबर कौन है। मैंने जवाब दिया, मुहम्मद। पैगंबर का नाम सुनते ही उसने सिर झुकाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठा लिया। एक हबशी मेरे लिए एक कठौते में भैंस का दूध और उसके साथ भुने गोश्त का एक टुकड़ा ले आया। सुबह होने पर हम अपनी यात्रा पर निकल पड़े।
मैं मुखिया के बगल में लाल बालों वाले एक ऊंट पर सवार थी। हमारे आगे आगे एक हरकारा भाला लिए दौड़ रहा था। हमारे दोनों तरफ सैनिक थे और माल से लदे खच्चर पीछे चल रहे थे। इस कारवां में 40 ऊंट थे। खच्चर उनसे दोगुने थे। हम तुर्कों के देश से चंद्रमा को कोसने वालों के देश पहुंचे। वहां हमने लोगों को अपने सोने की रखवाली करते हुए और विचित्र अजगरों को अपनी गुफाओं में सोते हुए देखा। जब हम पहाड़ों के बीच से गुजर रहे थे तो इस डर से सांस रोके हुए थे कि हम पर बर्फ न गिरे। हरेक ने अपने चेहरे के आगे जाली का नकाब ओढ़ लिया था। जब हम बौनों की घाटी में से गुजरे तो उन्होंने पेड़ों के खोखल से हम पर तीर छोड़े। रात को हमने जंगलियों को ढोल बजाते सुना। जब हम बंदरों के गढ़ पहुंचे तो हमने उनके सामने फल रख दिए। तब उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब हम सांपों के गढ़ पहुंचे तो हमने पीतल के कटोरों में उनके लिए गर्म दूध रख दिया। तब उन्होंने हमें जाने दिया। 3 बार हम आक्सिस नदी के किनारे आए। हमने उसे लकड़ी की नावों में पार किया जिनमें चमड़े के पाल लगे थे। दरियाई घोड़ों ने हम पर हमला करके हमें मारने की कोशिश की। हमारे ऊंट उन्हें देखकर कांपने लगे थे। हर शहर के राजा ने हम पर महसूल लगाया, लेकिन हमें अपने द्वार में प्रवेश नहीं करने दिया। वह हमारे लिए दीवार पर से रोटियां, शहद में पकाई टिक्कियां और खजूर से भरी आटे की टिक्कियां फेंकते। हर 100 टोकरियों के बदले हम उन्हें अंबर की एक माला देते। जब गांववासियों ने हमें आते देखा तो वह अपने कुओं में जहर डालकर पहाड़ों में भाग गए। हम मेगाडे लोगों से लड़े, जो बूढ़े पैदा होते हैं, हर साल जवान होते जाते हैं और जब छोटे बच्चे हो जाते हैं तो मर जाते हैं। हम लेक्ट्राई जाति के लोगों से लड़े, जो खुद को शेर की औलाद बताते हैं और अपने को पीले और काले रंग में रंगते हैं। अनंटी कबीले वालों से लड़े, जो अपने मृतकों के शव अंतिम संस्कार के लिए पेड़ों की चोटी पर रख देते हैं। वे अंधेरी गुफाओं में रहते हैं ताकि उनका आराध्य सूर्य देवता उन्हें मार न डाले। हम मगरमच्छ के उपासक क्रिमिनियन लोगों से लड़े, जो अपने देवता को हरे शीशे की मुद्राएं देते हैं और उसे मक्खन और ताजी चिड़िया खिलाते हैं। हम कुत्ते के चेहरे वाले अजनबी कबीले वालों से लड़े और घोड़े जैसे खुरों वाले और घोड़ों से भी तेज दौड़ने वाले सीबान कबीले के लोगों से लड़े। हमारे साथ के 1/3 इन लड़ाइयों में मारे गए। 1/3 अभावग्रस्त होकर मर गए। बाकी मेरे बारे में बड़बड़ाए कि मैं उनके लिए दुर्भाग्य हूँ। मैंने एक चट्टान के पेंदे से जहरीला गहन सांप पकड़कर निकाला और उसे मुझे काटने दिया। जब उन्होंने देखा कि इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ तो वे डर गए। 4थे महीने में हम इल्लेल शहर पहुंचे। जब हम नगर प्राचीर के पास वाले बाग में पहुंचे, रात हो चुकी थी। हवा में उमस थी क्योंकि तब चंद्रमा वृश्चिक राशि में था। हमने पेड़ों से पके अनार तोड़े और उन्हें पकाया। हमने उनका रस पिया। फिर हम कालीनों पर लेटकर दिन चढ़ने का इंतजार करने लगे। सुबह होने पर हमने उठकर शहर द्वार पर दस्तक दी। ये काले कांसे का बना था। इस पर समुद्री अजगर और पंखों वाले अजगर की आकृतियां खुदी थीं। संतरियों ने परकोटे से हमें देखकर हमारे आने का कारण पूछा। कारवा के दुभाषिये ने जवाब में कहा कि हम सीरिया से आए हैं और हमारे पास बहुत सा माल है। उन्होंने जमानत ली और हमसे कहा कि दोपहर को आपके लिए दरवाजा खोलेंगे, तब तक इंतजार करें। जब दोपहर हो गई तो उन्होंने द्वार खोल दिए। हमारे अंदर आते ही हमें देखने के लिए लोग अपने घरों से निकल आए और भीड़ लग गई। सारे शहर में शंखनाद के साथ मुनादी वाले ने सूचना दे दी। हबशियों ने कपड़ों के गट्ठर और गूले की नक्काशीदार पेटियां खोल दी। जब उनका काम खत्म हो गया तो व्यापारियों ने अपना माल सजाना शुरू किया। उसमें आकर्षक सामान था। उनमें मिस्र की मोमी लिनन थी, इथियोपिया की रंगीन लिनन थी, टायरे के बैंगनी स्पंज थे और सीडोन की नीली झालरें थीं। उनमें अंबर के प्याले, शीशे के सुंदर बर्तन और मिट्टी के पकाए हुए आकर्षक भांडे थे। एक घर की छत से बहुत सी औरतों का झुंड हमें देख रहा था। उनमें से एक ने सोने के काम वाला चमड़े का बुर्का पहन रखा था। पहले दिन पुजारियों ने आकर हमारे साथ सौदा किया। दूसरे दिन सामंत आए। तीसरे दिन दस्तकार और गुलाम आए। जितने दिन भी व्यापारी उनके शहर में रहे, उनके यहाँ यही रिवाज है। हम एक पूरा चांद होने तक वहाँ ठहरे। फिर जब चांद घटने लगा तो मैं शहर के रास्तों में घूमता हुआ उनके देवता के बगीचे तक आ गया। वहाँ पीले लबादे वाले पुजारी हरे भरे पेड़ों के बीच से चुपचाप आ जा रहे थे। संगे मूसा के चबूतरे पर देवता का गुलाबी लाल मंदिर था। उसके दरवाजे लाख जड़े थे और उन पर सांड और मोर की सोने की उभरी हुई आकृतियां थीं। उसकी छत हरे रंग की चीनी मिट्टी की थी। उसके बाहर निकले छज्जों से टनटनाने वाली घंटियां बंधी थीं। जब सफ़ेद फाख्ता वहां से उड़कर जाती तो उनके पंखों से टकराकर घंटियां बज उठती। मंदिर के सामने साफ पानी का एक सरोवर था। उसकी पटरियां धारीदार सुलेमानी पत्थर की बनी थीं।
मैं उसके पास लेट गया और अपनी पीली उंगलियों से चौड़ी पत्तियों को छुआ। एक पुजारी आकर मेरे पीछे खड़ा हो गया। उसके पैरों में सैंडल थे, एक सांप की नर्म चमड़ी की और दूसरी चिड़िया के पंख की। उसके सिर पर चांदी के नवचंद्रों से सजी टोपी थी। उसके लबादे पर 7 पीली तितलियां कड़ी हुई थीं। उसके घुंघराले बाल सुरमे से रंगे थे। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे बात की और मेरी इच्छा पूछी। मैंने उसे बताया कि मेरी इच्छा देवता के दर्शन करने की है। देवता शिकार पर हैं। पुजारी ने अपनी छोटी छोटी झुकी हुई आंखों से मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया, मुझे बताओ वह किस जंगल में गए हैं, मैं भी उनके साथ शिकार खेलूं। मैंने जवाब दिया। उसने अपने लबादे के किनारे को अपने लंबे नाखूनों से सीधा करते हुए कहा, देवता सो रहे हैं, मुझे बताओ किस पलंग पर और मैं उनकी पहरेदारी करूं। मैंने जवाब में कहा, देवता भोज पर हैं। उसने चीख कर कहा, अगर शराब मीठी है तो मेरी उनके साथ पीने की इच्छा है, लेकिन अगर कड़वी तो भी उनके साथ पीने की इच्छा है। मेरा जवाब था। उसने हैरानी से अपना सिर झुकाया, फिर हाथ पकड़कर मुझे उठाया और मुझे मंदिर में ले गया। पहले कक्ष में मैंने मोतियों के किनारों से सजे सूर्यकांत मुनि के सिंहासन पर आसीन एक मूर्ति को देखा। आबनू उसकी वह मूर्ति एक आदमी की थी। उसके सिर पर एक माणिक था और बालों से चूका तेल उसकी जांघों पर टपक रहा था। उसके पैर हाल ही में बलि चढ़ाए मेमने के खून से लाल थे। उसकी कमर में तांबे की पेटी थी जिस पर 7 लहसुनिया जड़े थे। मैंने पुजारी से पूछा, क्या यही देवता हैं? हाँ, यही देवता हैं। उसने जवाब दिया, मुझे देवता के दर्शन कराओगे नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना कहकर मैंने उसके हाथ को छुआ तो उसका हाथ मुरझा गया। इस पर पुजारी ने मुझसे प्रार्थना की, मेरे प्रभु अपने सेवक को ठीक कर दीजिए, फिर मैं आपको देवता के दर्शन कराऊंगा। मैंने उसके हाथ पर फूंक मारी तो वह फिर से पहले जैसा हो गया। वह कांप गया और मुझे दूसरे कक्ष में ले गया। वहां मैंने बड़े बड़े नीलमों से जड़े संग ऋषभ के कमल पर खड़ी एक मूर्ति देखी। हाथी दांत की यह मूर्ति आदमकद से 2 गुने आकार की थी। उसके माथे पर एक लहसुनिया जड़ा था। उसके सीने पर गंधरस और दालचीनी का लेप था। उसके हाथ में जैद का एक टेढ़ा दंड था और दूसरे हाथ में एक गोल बिल्लौर था। उसने घुटने तक लंबे पीतल जूते पहने हुए थे। उसकी मोटी गर्दन में चंद्रकांत मणि का घेरा था। मैंने पुजारी से पूछा, क्या यही देवता हैं? उसने जवाब दिया, यही देवता हैं। मुझे देवता के दर्शन कराओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने कहा। इतना कहकर मैंने उसकी आंखों को छुआ और वह अंधा हो गया। पुजारी ने मुझसे प्रार्थना की, मेरे प्रभु अपने सेवक को चंगा कर दें, फिर मैं उनको देवता के दर्शन कराऊंगा। तब मैंने उसकी आंखों पर फूंक मारी और उसकी दृष्टि वापस आ गई। वह फिर कांपा और मुझे तीसरे कक्ष में ले गया। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, न ही किसी तरह का कोई चित्र था। सिर्फ एक धातु के फ्रेम में जड़ा हुआ आईना वेदी पर रखा था। मैंने पुजारी से पूछा, देवता कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, यहाँ कोई देवता नहीं, सिवाय इस आईने के जो आप देख रहे हैं, क्योंकि यह ज्ञान का आईना है। इसमें धरती और आकाश की सभी वस्तुएं प्रतिबिंबित होती हैं। सिर्फ इसे देखने वाले का चेहरा इसमें प्रतिबिंबित नहीं होता। इसे वह प्रतिबिंबित नहीं करता, क्योंकि फिर इसमें देखने वाला ज्ञानी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ और भी आईने हैं, लेकिन वे सम्मति के आईने हैं। केवल यही ज्ञान का आईना है और जिनके पास यह है, वे सब कुछ जानते हैं। नहीं उनसे कोई बात छिपी रहती है। जिनके पास यह है, वे ज्ञानहीन नहीं होते। इसलिए ये देवता है और हम इसकी पूजा करते हैं। मैंने उस आईने में देखा, वह वैसा ही था जैसा उसने कहा था। फिर मैंने एक विचित्र हरकत की। खैर, मैंने जो किया अब वह बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस घाटी में मैंने वह ज्ञान का आईना छिपा कर रखा है, वह यहाँ से 1 दिन की यात्रा की दूरी पर है। एक बार फिर मुझे अपने शरीर में प्रविष्ट होने दो और तुम सारी दुनिया में सबसे अधिक ज्ञानी बन जाओगे। मुझे अपने अंदर प्रविष्ट होने दो और फिर तुम्हारे जैसा ज्ञानी कोई दूसरा न होगा। लेकिन युवा मछुआरे ने हंसकर कहा, प्रेम ज्ञान से बेहतर होता है और छोटी मत्स्य कन्या मुझसे प्रेम करती है। नहीं, ज्ञान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। आत्मा ने कहा, प्रेम बेहतर है। युवा मछुआरे ने जवाब दिया। वह वापस समुद्र की गहराई में कूद गया और उसकी पुरुष रूपधारी आत्मा रोती हुई दलदल की तरफ चली गई। जब दूसरा साल खत्म हुआ तो उसकी आत्मा एक बार फिर समुद्र तट पर आई। उसने फिर युवा मछुआरे को पुकारा तो वह गहराई से ऊपर आकर बोला, तुमने मुझे क्यों बुलाया? आत्मा ने जवाब दिया, पास आओ ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। मैंने बहुत सी आश्चर्यजनक चीजें देखी हैं। वह पास आकर उथले पानी में लेट गया। उसने अपना सिर अपने हाथ पर टिका लिया और सुनने लगा। आत्मा ने उससे कहा, तुमसे दूर जाने के बाद मैंने दक्षिण का रुख किया और उधर चल पड़ी।
दक्षिण से वह आता है जो बहुमूल्य है। 6 दिनों तक मैंने अश्तेर नगर को जाने वाले राजमार्ग पर यात्रा की। मैं उस लाल धूल भरे मार्ग पर 6 दिन चली जिस पर से होकर तीर्थयात्री आते जाते हैं। 7वें दिन जब मैंने अपनी नज़र उठाकर देखा तो शहर मेरे पैरों तले था। यह एक वादी में था। इस शहर के 9 दरवाजे हैं। इनमें से हर एक के सामने एक कांसे का घोड़ा है। जब भी बदू पहाड़ों से आते हैं ये घोड़ा हिनहिनाता है। दीवारों पर तांबे की परत चढ़ी है और उन पर बनी पेहरे की मीनारों की छतें पीतल की हैं। हर एक मीनार पर एक तीरंदाज हाथ में कमान लिए खड़ा रहता है। सुबह होने पर वह एक तीर से घंटे पर चोट करता है और हर शाम एक तुरही बजाता है। जब मैं अंदर जाने लगी तो रक्षकों ने मुझे रोककर पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने जवाब में कहा कि मैं एक दरवेश हूँ और मक्का की यात्रा पर जा रहा हूँ। वहाँ एक हरा पर्दा है और चांदी के अक्षरों में फरिश्तों के हाथ से लिखी कुरान शरीफ रखी है। वे आश्चर्य से भर उठे और उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। अंदर बाजार है। काश तुम मेरे साथ वहाँ होते। वहाँ संकरे रास्तों में कागज के फानूस बड़ी तितलियों की तरह फड़फड़ाते हैं। जब छतों पर हवा चलती है तो वे इस तरह उठते गिरते हैं जैसे रंगीन बुलबुले हों। अपनी अपनी दुकानों के आगे व्यापारी रेशमी कालीनों पर बैठे रहते हैं। उनकी सीधी काली दादियां हैं और वे सोने की जरी वाली पगड़ियां पहनते हैं। वे अपनी उंगलियों से कीमती मणकों की माला जपते रहते हैं। उनमें से कुछ लाक्षा, बालुचड़ और भारतीय द्वीपों से लाए इत्र बेचते हैं। वे लाल गुलाबों का गाढ़ा तेल, नाखूनों के आकार के लौंग और गंधर भी बेचते हैं। जब कोई उनसे बात करने के लिए रुकता है तो वे अंगारों पर चुटकी भर लोबान छिड़क कर हवा को सुगंधित कर देते हैं। मैंने वहां एक सीरियावासी को देखा। उसके हाथ में नरकुल जैसा एक पतला डंडा था। उसमें से सलेटी रंग का धुआं निकल रहा था। जब वह जलता था तो उसका रंग वसंत में बादामों के गुलाबी रंग जैसा हो जाता था। दूसरे व्यापारी चांदी के कंगन बेचते थे जिन पर नीले रंग के फिरोजे जड़े होते हैं। वे पीतल की तार की छोटे मोतियों जड़ी पाजेब, स्वर्णजटित बघनखे और व्याघ्रनखे, छेद किए पन्ने के कनफूल और उंगली के लिए छेद करके बनाई गई जैद की अंगूठियां बेचते हैं। वहां के चाय घरों से गिटार बजाने की आवाजें आती हैं। सफेद चेहरों वाले अफीमची आने जाने वालों को देखा करते हैं। सच में तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। चतुर शराब बेचने वाले काले चमड़े की मशक के लिए भीड़ में अपना रास्ता बनाते चाहते हैं। उनमें से अधिकांश शहद जैसी मीठी शिराज की शराब बेचते हैं। वे इस पर गुलाब की पंखुड़ियां छिड़ककर धातु के छोटे प्यालों में अपने ग्राहकों को देते हैं। मंडी में खड़े फल विक्रेता तरह तरह के फल बेचते हैं। वे बैंगनी छिलके वाली पकी अंजीरें, टोपाज जैसे पीले कस्तूरी जैसी खुशबू वाले खरबूजे, गलगल और गुलाबी सेब, सफ़ेद अंगूरों के गुच्छे, गोल सुनहरे सुनहरे लाल संतरे, हरे सुनहरे नींबू बेचते हैं। एक बार मैंने एक हाथी जाते देखा। उसकी सूनर हल्दी और सिंदूर से सजी थी और उसके कानों पर लाल रंग की रेशमी जाली थी। वह एक दुकान के सामने खड़ा हो गया और उसके संतरे खाने लगा। लोग सिर्फ हंस रहे थे। तुम सोच भी नहीं सकते कि वे लोग कैसे विचित्र हैं। जब वे खुश होते हैं तो वे पक्षी बेचने वाले के पास जाकर पिंजरे में बंद पक्षी खरीदते हैं और उसे मुक्त कर उड़ा देते हैं ताकि उनकी खुशी और भी बढ़ जाए। जब वे दुखी होते हैं तो अपने आप को कांटों से कोंचते हैं ताकि उनकी पीड़ा कम न हो जाए। एक शाम मैंने कुछ हबशी बाजार में एक भारी पालकी ले जाते देखे। ये सुनहरे काम वाले बांसों की बनी थी और इसके डंडे लाख जड़े थे जिन पर पीतल के मोर बने हुए थे। उसके झीने पर्दों पर नन्हे मोतियों से सुंदर कढ़ाई की हुई थी। जब वह पास से गुजरी तो एक पीले चेहरे वाली मायावी औरत ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। मैंने पालकी का पीछा करना शुरू कर दिया। हबशियों ने अपनी चाल तेज कर दी और मुझ पर गुर्राए, पर मैंने इसकी परवाह नहीं की। एक अजीब सी उत्सुकता मुझ पर हावी हो गई थी। अंत में वे एक चौकोर से सफ़ेद घर पर रुके। उसमें एक भी खिड़की न थी, सिर्फ एक दरवाजा था जो किसी मकबरे के दरवाजे सा लगता था। उन्होंने पालकी नीचे रखी और दरवाजे को तांबे के हथौड़े से 3 बार खटखटाया। हरे चमड़े का कफ्तान पहने एक अमेरिकन ने छोटे दरवाजे से बाहर झांका। उन्हें देखने के बाद उसने दरवाजा खोल दिया। उसने जमीन पर एक कालीन बिछाया और वह औरत उस पर पैर रखते हुए उतरी। जब वह अंदर जा रही थी तो उसने एक बार फिर मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। मैंने कभी किसी का इतना पीला चेहरा नहीं देखा। जब चांद निकला तो मैं फिर से उसी जगह पर आकर उस घर को तलाशने लगा, लेकिन वह घर वहां था ही नहीं। तब मैं समझ गया कि वह औरत कौन थी और मुझे देखकर क्यों मुस्कुराई थी। निश्चय ही तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। नए चांद के दिन होने वाली दावत के दिन युवा सम्राट अपने महल से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया। उसके बालों और दाढ़ी को गुलाब की पंखुड़ियों से रंगा गया था।
उसके गालों पर सोने का महीन बुरादा मला गया था। उसकी हथेलियां और पैरों के तलवे केसर से पीले रंगे हुए थे। हर सुबह वह अपने महल से चांदी की जरी की पोशाक पहने निकलता था। हर शाम वह वहां सोने की जरीवार पोशाक में लौटता था। लोग धरती पर लेट जाते थे और अपने चेहरे ढक लेते थे, पर मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने एक खजूर बेचने वाले की दुकान पर खड़े होकर उसका इंतजार किया। जब सम्राट ने मुझे देखा तो रुक गया। मैंने शांत खड़े रहना पसंद किया और उसे झुककर सलाम भी नहीं किया। लोग मेरा ये साहस देखकर हैरान थे। उन्होंने मुझे शहर से भाग जाने की सलाह दी। मैंने उनकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और जाकर विचित्र प्रकार के देवताओं की मूर्तियां बेचने वालों के पास आसन जमाया, जिनसे उनकी इस दस्तकारी की वजह से नफरत की जाती थी। जब मैंने उनको बताया कि मैंने क्या किया है तो उनमें से हर एक ने एक देव प्रतिमा मुझे दी। उस रात जब मैं अनार वालों की गली वाले चाय घर में मसनद पर लेटकर चाय की चुस्कियां ले रही थी, सम्राट के सिपाही आए और मुझे महल में ले गए। जब मैंने महल में प्रवेश किया तो वे मेरे अंदर जाते ही मेरे पीछे के हर दरवाजे को बंद करके उसमें जंजीर डाल देते थे। अंदर एक बहुत बड़ा अहाता था, जिसके चारों तरफ आच्छादित रास्ता बना हुआ था। उसकी दीवारें सफ़ेद सेलखड़ी की थीं, जिनमें जगह जगह नीली और हरी टाइलें जड़ी थीं। उसके खंभे हरे पत्थर के थे और फर्श किसी तरह के गुलाबी पत्थर का था। मैंने इससे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। जब मैं अहाते से होकर गुजरी तो छज्जे पर खड़ी दो बुर्के वाली औरतों ने मेरी तरफ देखकर मुझे गाली दी। सिपाही तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उनके भालों के कुंदे चमकीले फर्श से टकराकर आवाज कर रहे थे। उन्होंने हाथी दांत का एक जड़ाऊ दरवाजा खोला और मैंने खुद को 7 तल के एक सींचे हुए बगीचे में पाया। वहां चंद्रकांत, कुमुदिनी और रुपहले अगरू थे। किसी बिल्लोर की पतली नली जैसा एक फव्वारा धुंधली फिजा में टिंगा हुआ था। सरू के पेड़ बुझी मशालों से लग रहे थे। उनमें से एक पर बैठी बुलबुल गा रही थी। बगीचे के आखिरी छोर पर एक छोटा मंडप था। जब हम उसके पास पहुंचे तो 2 हिजड़े हमें मिलने आगे आए। चलते समय उनके स्थूल शरीर डोलते थे। अपनी पीली पलकों वाली आंखों से वे मेरी ओर उत्सुकता से देख रहे थे। एक ने सिपाहियों के प्रमुख को एक ओर ले जाकर उससे फुसफुसाहट में कुछ बात की। दूसरे ने आतंकित करने वाले हाव भाव से एक जामुनी रंग के मीने वाली डिबिया से सुगंधित टिकिया निकाली और उसे चबाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सिपाहियों के प्रमुख ने उनको जाने को कहा। वे महल लौट गए। उनके पीछे पीछे हिजड़े भी धीमी चाल से चल दिए। वे पेड़ों से मीठे शहतूत तोड़ते हुए चल रहे थे। एक बार उनमें से जो बड़ा था, उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और कुटिलता से मुस्कुराया। सिपाहियों के मुखिया ने मुझे मंडप के द्वार की तरफ संकेत किया। मैं निडर होकर आगे बढ़ी और भारी पर्दा एक ओर सरकाकर अंदर दाखिल हुई। युवा सम्राट शेर की खाल वाले एक काउच पर अधलेटा था। उसकी कलाई पर एक बाज था। उसके पीछे पीतल का टोप पहने एक रक्षक खड़ा था, जो कमर तक उघाड़ बदन था। काउच के पास ही एक मेज पर इस्पात की भारी शमशीर रखी थी। मुझे देखकर सम्राट ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं इस शहर का सम्राट हूँ? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने शमशीर की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया और रक्षक ने वह शमशीर उठा ली। फिर तेजी से मेरी ओर आते हुए उसने पूरे जोर से मुझ पर वार किया। वह मुझमें से होकर गुजर गई, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। वह आदमी फर्श पर गिर पड़ा। डर के मारे उसके दांत बजने लगे और वह काउच के पीछे जा छिपा। सम्राट तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसने हथियारों के एक आधार से भाला लेकर मुझ पर फेंका। मैंने रास्ते में ही उसे पकड़ लिया और उसके फल को तोड़कर 2 टुकड़े कर दिए। उसने मुझ पर एक तीर छोड़ा। मैंने अपना हाथ उठाया और तीर बीच रास्ते में रुक गया। फिर उसने सफ़ेद चमड़े की एक पेटी से खंजर निकालकर अपने रक्षक की गर्दन में भोंक दिया, ताकि वह जिंदा रहकर उसके इस अपमान की कहानी किसी से कह न सके। वह आदमी किसी कुचले सांप की तरह तड़पा और उसके होंठों से लाल झाग के बुलबुले निकलने लगे। उसके मरने के बाद सम्राट मुझसे मुखातिब हुआ। उसने अपने माथे पर छलक आया पसीना एक गुलाबी रंग के गोटेदार रुमाल से पोंछा और बोला, क्या आप कोई पैगंबर हैं, मुझे जिनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, या आप किसी पैगंबर के बेटे हैं, जिनको मैं हानि नहीं पहुंचा सकता? मेरी आपसे विनती है कि इसी रात ये शहर छोड़ दे, क्योंकि जब तक आप यहाँ हैं, मैं इसका मालिक नहीं। मैंने उसे जवाब दिया, इसके लिए अपना आधा खजाना तुम्हें मुझे देना होगा। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे बगीचे में ले गया। सिपाहियों का मुखिया मुझे देखकर हैरान हो गया। जब हिजड़ों ने मुझे देखा तो उनके घुटने कांपने लगे और वे मारे डर के धरती पर गिर पड़े। महल में लाल पत्थर की 8 दीवारों वाला एक कमरा है। उसकी छत पीतल की है, जिससे दीप लटके रहते हैं। सम्राट ने उनमें से एक दीवार को छुआ तो वह खुल गई।
हम मशालों से रोशन एक रास्ते से होकर गुजरे। दोनों तरफ की ताकों में बड़े बड़े शराब रखने वाले मटके रखे थे, जो चांदी के सिक्कों से भरे थे। जब हम रास्ते के बीचों बीच पहुंचे तो सम्राट ने एक गुप्त शब्द बोला, जिससे संगमूसा का एक दरवाजा खुल गया। उसने अपनी आंखों को चौंधे से बचाने के लिए उन पर अपना हाथ रख लिया। तुम विश्वास नहीं कर सकोगे कि जगह कितनी शानदार थी। वहां बड़े बड़े कछुए के खोल मोतियों से भरे रखे थे। बहुत बड़े आकार के मूनस्टोन मानिकों के ढेर के साथ रखे थे। सोना हाथी की चमड़ी के थैलों में भरा रखा था। सोने का चूर्ण चमड़े की थैलियों में भरा था। वहां बिल्लौर के प्यालों में उपल थे, जैद के प्यालों में नीलम थे। हाथी दांत की पतली रिकाबियों में गोल हरे पन्ने तरतीबवार सजे हुए रखे थे। एक कोने में रेशम के थैले भरे हुए रखे थे। उनमें से कुछ में फिरोजे भरे हुए थे, कुछ में लहसुनिया। हाथी दांत की तुरहियों में बैंगनी एमेथिस्ट भरे हुए थे तो पीतल की तुरहियों में कांचे डोम स्फटिक भरे थे। देवदार के खंभों पर पीले लिंक्स की मालाएं लटकी हुई थीं। अंडाकार ढालों में मदिरा के रंग के और घास जैसे हरे रंग के माणिक्य भरे रखे थे। और यह मैंने वहां जो कुछ था उसका बहुत थोड़ा सा अंश ही बताया है। सम्राट ने अपने चेहरे पर से हाथ हटाने के बाद मुझसे कहा, यह मेरा खजाना है। इसमें से आधा आपका है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। मैं आपको ऊंट और ऊंटसवार दूंगा, जो आपके आदेश का पालन करेंगे और आपके हिस्से का खजाना दुनिया के जिस भी कोने में आप ले जाना चाहेंगे पहुंचाकर आएंगे। ये काम आज रात ही हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सूर्य, जो मेरे पिता हैं, ये देखे कि इस शहर में कोई ऐसा भी है जिसे मैं मार नहीं सकता। लेकिन मैंने उसे जवाब दिया, इस खजाने का सारा सोना आपका है, चांदी भी आपकी है, सभी बहुमूल्य वस्तुएं और जवाहरात भी आपके हैं। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं इनमें से कुछ भी आपसे नहीं लूंगा सिवाय उस अंगूठी जो आपकी उंगली में है। सम्राट ने मुंह बनाकर कहा, ये तो सिर्फ शीशे की अंगूठी है, इसकी कोई कीमत नहीं, इसलिए अपना खजाना लेकर आप मेरे शहर से विदा हो जाएं। ही, मैंने जवाब दिया, मैं उस शीशे की अंगूठी के सिवाय और कुछ न लूंगा। मुझे मालूम है उस पर क्या खुदा हुआ है और किस उद्देश्य से। सम्राट कांप उठा। उसने मुझसे विनती की, मेरा सारा खजाना लेकर यहाँ से चले जाओ। जो आधा मेरा है वह भी आपका हुआ। इस पर मैंने एक विचित्र हरकत की। क्या किया उस बात को जाने दो। उस गुफा में, जो यहाँ से एक दिन की यात्रा की दूरी पर है, मैंने वह समृद्धि की अंगूठी छिपाकर रखी है। वह जगह यहाँ से सिर्फ एक दिन की यात्रा की दूरी पर है और वह अंगूठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिसके पास वह अंगूठी होगी वह दुनिया के सभी राजाओं से भी अमीर होगा। आकर उसे ले लो, तब दुनिया की सारी दौलत तुम्हारी होगी। युवा मछुआरा हंसकर बोला, प्यार धन दौलत से बेहतर है और छोटी मुझसे कन्या मुझे प्यार करती है। नहीं, धन दौलत से बेहतर कुछ नहीं होता। आत्मा ने कहा, प्यार बेहतर है। युवा मछुआरे ने जवाब दिया और इसके साथ ही वह गहरे समुद्र में गोता लगा गया। उसकी पुरुष वेशधारी आत्मा रोते हुए दलदल की तरफ चली गई। जब तीसरा साल गुजर गया तो आत्मा ने फिर समुद्र तट पर आकर युवा मछुआरे को पुकारा। वह गहरे समुद्र से ऊपर आकर बोला, तुमने मुझे क्यों पुकारा? आत्मा ने जवाब दिया, पास आओ ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं, क्योंकि मैंने बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें देखी हैं। वह पास आकर उथले पानी में अधलेटा हो गया। उसने अपने हाथ पर सिर टिका लिया और सुनने लगा। आत्मा ने उससे कहा, मुझे एक नए नगर की ऐसी सराय का पता है जो नदी किनारे है। मैं वहां नाविकों के साथ बैठी। वे 2 तरह की मदिरा पी रहे थे। वे जौ की रोटियां खा रहे थे। तेजपात पर सिरके के साथ परोसी छोटी मछलियां खा रहे थे। जब हम वहां बैठे मौज मस्ती कर रहे थे, तभी वहां एक बूढ़ा चमड़े का कालीन लेकर आया। उसके हाथ में अंबर के 2 श्रृंगों वाली वीणा थी। कालीन जमीन पर बिछाने के बाद उसने पंख की कलम से वीणा की तारों को छेड़ा। तुरंत अपना चेहरा ढके एक लड़की दौड़ती हुई वहां आ गई। वह हमारे सामने नाचने लगी। उसने अपना चेहरा जाली से ढका हुआ था, लेकिन वह नंगे पांव थी। वे कालीन पर छोटे सफेद कबूतरों की तरह नाच रहे थे। मैंने इससे बढ़कर शानदार दृश्य पहले कभी नहीं देखा और जिस शहर में वह नाचती है वह यहाँ से सिर्फ एक दिन की यात्रा की दूरी पर है। जब युवा मछुआरे ने आत्मा के ये शब्द सुने तो उसे याद आया कि छोटी मुझसे कन्या के पैर नहीं थे और वह नाच नहीं सकती थी। उसके मन में एक प्रबल इच्छा जाग उठी। उसने मन ही मन कहा, यहाँ से एक दिन की यात्रा की दूरी ही तो है। उसके बाद मैं अपनी प्रेमिका के पास लौट सकता हूँ। वह हंसकर उथले पानी में खड़ा हो गया और तट की तरफ चलने लगा। सूखे किनारे पर पहुंचने के बाद वह एक बार फिर हंसा। उसने अपनी आत्मा की तरफ बाहें फैला दी। आत्मा ने खुशी की एक चीख मारी और उसमें समा गई।
मछुआरे ने अपने सामने अपने शरीर की छाया देखी, जो आत्मा का शरीर था। आत्मा ने उससे कहा, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, तुरंत चल देना चाहिए, क्योंकि समुद्री देवता ईर्ष्यालु होते हैं। उनके पास आदेश पालन करने वाले दानव भी होते हैं, इसलिए वे फौरन चल दिए। सारी रात वे चांदनी में चलते रहे, फिर अगला सारा दिन धूप में चलते रहे। उस दिन शाम को वे एक शहर में पहुंचे। युवा मछुआरे ने आत्मा से पूछा, क्या यही वह शहर है जिसमें वह नर्तकी नाचती है, जिसका तुमने जिक्र किया था? आत्मा ने कहा, नहीं, ये वह शहर नहीं, वह दूसरा शहर है, फिर भी हम इसमें प्रवेश करेंगे। वे लोग अंदर गए और सड़कों से होकर गुजरे। जब वे सर्राफा बाजार से गुजर रहे थे तो युवा मछुआरे ने एक दुकान में चांदी का एक प्याला देखा। आत्मा ने कहा, वह प्याला उठाकर अपने पास छिपा लो। उसने प्याला उठाकर अपने लबादे की तह में छिपा लिया। फिर वे तेजी से शहर से बाहर निकल गए। जब वे शहर से 3 मील की दूरी पर आ गए तो युवा मछुआरे ने प्याला दूर फेंक दिया और आत्मा से त्योरी चढ़ाकर कहा, तुमने मुझे प्याला उठाकर छिपाने के लिए क्यों कहा? ऐसा करना तो बहुत बुरा होता है। आत्मा ने जवाब में कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगले दिन की शाम को वे एक और शहर पहुंचे। युवा मछुआरे ने अपनी आत्मा से पूछा, क्या यही वह शहर है जिसमें वह नाचती है, जिसका तुमने जिक्र किया था? आत्मा ने जवाब दिया, नहीं, ये वह शहर नहीं, ये दूसरा शहर है, फिर भी हम इसमें प्रवेश करेंगे। फिर वे उसके अंदर चले गए। जब वे जूते बेचने वालों के बाजार से गुजर रहे थे तो युवा मछुआरे ने एक बच्चे को पानी के एक बर्तन के पास खड़े देखा। आत्मा ने कहा, इस बच्चे को पीटो। उसने बच्चे को पीटना शुरू कर दिया जब तक कि वह रोने न लगा। ऐसा करने के बाद वे तेजी से उस शहर के बाहर निकल गए। जब वे शहर से 3 मील की दूरी पर पहुंचे तो युवा मछुआरे ने खफा होकर आत्मा से कहा, तुमने मुझसे बच्चे को पीटने को क्यों कहा? ऐसा करना तो बहुत बुरा होता है। आत्मा ने जवाब दिया, शांत रहो, शांत रहो। तीसरे दिन की शाम को वे एक और शहर पहुंचे। युवा मछुआरे ने आत्मा से पूछा, क्या इसी शहर में वह नाचती है जिसका तुमने जिक्र किया था? आत्मा ने जवाब दिया, शायद यही वह शहर है, आओ इसमें प्रवेश करते हैं। फिर वे उस शहर के अंदर गए और सड़कों पर घूमने लगे, पर कहीं भी युवा मछुआरे को नदी या उसके किनारे सराय नहीं दिखी। शहर के लोग विचित्र नजरों से उनकी तरफ देख रहे थे। वह डर गया और आत्मा से बोला, चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि गोरे पैरों से नाचने वाली यहाँ नहीं है। लेकिन आत्मा ने कहा, यहाँ रुकते हैं, क्योंकि अंधेरी रात है और रास्ते में डाकू मिल सकते हैं। उसने उसे बाजार में बैठा दिया और वे विश्राम करने लगे। तभी वहां से एक व्यापारी अपनी कपड़ों की गांठ लेकर निकला। उसने एक बांस के डंडे पर अपनी लालटेन टांग रखी थी। व्यापारी उससे बोला, तुम यहाँ किस लिए बैठे हो, जबकि दुकानें बंद हो चुकी हैं और सबने अपने कपड़ों के गट्ठर बांध लिए हैं? युवा मछुआरे ने जवाब दिया, मुझे इस शहर में कोई सराय नहीं मिली, नहीं मेरा कोई भाईबंद है जिसके यहाँ ठहर सकूं। क्या हम सभी भाईबंद नहीं? व्यापारी बोला, क्या एक ही ईश्वर ने हमें नहीं बनाया? इसलिए तुम मेरे साथ आओ, मेरे पास एक मेहमान का कमरा है। युवा मछुआरा उठकर उस व्यापारी के पीछे चल पड़ा। जब वे एक अनार के बगीचे से होकर उसके घर पर पहुंचे तो व्यापारी उसके हाथ धोने के लिए तांबे के बर्तन में गुलाबजल लेकर आया। फिर उसकी प्यास बुझाने के लिए पके खरबूजे लाया। फिर उसने उसके सामने एक प्याला चावल और मेमने के भुने मांस का टुकड़ा रखा। जब वह खा पी चुका तो व्यापारी उसे मेहमान के कमरे में ले गया ताकि वह आराम से सो सके। युवा मछुआरे ने उसे धन्यवाद दिया और उसके हाथ की अंगूठी को चूमा। फिर बकरी की खाल के कालीन पर लेट गया। जब उसने काले मेमने की ऊन का कंबल ओढ़ लिया तो उसे नींद आ गई। सुबह होने से 3 घंटा पहले, जबकि अभी भी रात थी, उसकी आत्मा ने उसे जगाकर कहा, उठो और व्यापारी के सोने के कमरे में जाओ। उसे मारकर उसका सारा सोना ले लो, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। युवा मछुआरा उठा। वह दबे पांव व्यापारी के कमरे में गया। व्यापारी के पायताने एक तलवार रखी थी। उसके बगल में एक थाल में सोने से भरी 9 थैलियां रखी थी। उसने तलवार पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने तलवार को छुआ, व्यापारी की नींद खुल गई। उसने लपककर अपनी तलवार उठा ली और बोला, क्या तुम मेरी अच्छाई का बदला इस तरह बुराई से देना चाहते हो और मेरी मेहरबानी के बदले मेरा खून बहाना चाहते हो? आत्मा ने युवा मछुआरे से कहा, उस पर प्रहार करो। उसने व्यापारी पर जबरदस्त चोट की, जिससे वह बेहोश हो गया। फिर उसने सोने की 9 थैलियां ले लीं। वह अनार के बगीचे से होकर तेजी से भोर के तारे की दिशा में भाग निकला। जब वे शहर से 3 मील की दूरी पर आ गए तो युवा मछुआरे ने अपनी छाती पीटते हुए आत्मा से कहा, तुमने मुझसे व्यापारी को मारकर उसका सोना लेने के लिए क्यों कहा?
तुम निश्चय ही बहुत दुष्ट हो। उसकी आत्मा ने जवाब दिया, शांत रहो, शांत रहो। नहीं, युवा मछुआरा बोला, मुझे चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ तुमने मुझसे कराया है उससे मुझे घृणा है। मुझे बताओ, तुमने ये सब बुराइयां कहाँ से सीखी? उसकी आत्मा ने जवाब दिया, जब तुमने मुझे दुनिया में जाने को छोड़ा था तो मुझे साथ ले जाने को दिल नहीं दिया था। तब मैंने ऐसी करतूतें करना सीखा और मुझे ये अच्छी लगती हैं। ये सब बकवास है। युवा मछुआरा बुदबुदाया, तुम्हें पता है? आत्मा ने जवाब दिया, तुम्हें अच्छी तरह पता है। क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझे दिल नहीं दिया था? अब मुझमें कुछ भी सोच विचार की आदत नहीं, इसलिए न तुम परेशान हो न मुझे परेशान करो। शांत रहो। कोई पीड़ा नहीं है जो तुम किसी को देते हो, नहीं कोई ऐसा आनंद है जो तुम नहीं पा सकते। युवा मछुआरा ये शब्द सुनकर कांप उठा। उसने आत्मा से कहा, नहीं, तुम बहुत दुष्ट हो। तुमने मुझे अपने प्यार को भूलने के लिए तैयार कर लिया। तुमने मुझे लोभ में फंसाया और मेरे कदम पाप के रास्ते पर डाले। आत्मा ने कहा, तुम भूले तो नहीं कि जब तुमने मुझे संसार में भेजा था तो साथ में दिल नहीं दिया था। आओ, एक और शहर में चलकर मजे करते हैं। हमारे पास 9 सोने की थैलियां हैं। युवा मछुआरे ने सोने की थैलियां जमीन पर फेंक दी और उनको अपने पैरों से रौंदा। नहीं, वह चिल्लाया, मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखूंगा। नहीं, अब तुम्हारे साथ कहीं यात्रा करूंगा। जैसे मैंने तुमको पहले दूर भेजा था वैसे ही अब भी भेज दूंगा, क्योंकि तुमने मेरा कुछ भी भला नहीं किया है। इतना कहकर उसने अपनी पीठ चंद्रमा की तरफ कर ली। फिर उसने हरे सांप की चमड़ी वाला चाकू निकालकर उससे अपने पैरों पर से ही अपनी वह छाया काटने का यत्न किया जो उसकी आत्मा का शरीर था। लेकिन आत्मा उसके पास से हिली तक नहीं। न ही उसने उसके आदेश पर कुछ भी ध्यान दिया। उसने कहा, जो मंत्र तुम्हें उस जादूगरनी ने दिया था उसका अब कोई असर नहीं होगा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, न ही तुम मेरा संचालन करोगे। कोई आदमी अपने जीवनकाल में एक बार ही अपनी आत्मा को खुद से दूर कर सकता है, लेकिन जो अपनी आत्मा को दोबारा स्वीकार कर लेता है उसे आत्मा को आजीवन अपने साथ रखना होता है। यही उसकी सजा या उसका पुरस्कार है। युवा मछुआरा पीला पड़ गया। वह अपनी मुट्ठियां भींचकर चिल्लाया, वह जादूगरनी धोखेबाज थी। उसने मुझे ये कभी नहीं बताया। नहीं, आत्मा ने कहा, वह उसके प्रति वफादार थी, जिसकी पूजा करती है और वह सदा उसकी सेविका रहेगी। जब युवा मछुआरे को पता चल गया कि वह कभी भी अपनी आत्मा से छुटकारा नहीं पा सकता और यह एक दुष्ट आत्मा है और सदा उसके साथ रहेगी, तो वह जमीन पर गिर पड़ा और बिलख बिलख कर रोने लगा। जब दिन निकला तो युवा मछुआरे ने आत्मा से कहा, मैं अपने हाथ बांध लूंगा ताकि तुम्हारे किसी आदेश का पालन न कर सकूं। अपने होंठ बंद कर लूंगा ताकि तुम्हारे बताए शब्दों का उच्चारण न कर सकूं। और मैं उस स्थान पर लौट जाऊंगा जहां मेरी प्रेमिका रहती है। मैं समुद्र के पास लौट जाऊंगा, उस छोटी खाड़ी में भी जाऊंगा जहां वह गाने की अभ्यस्त है। मैं उसे पुकारूंगा और बताऊंगा कि मैंने क्या बुरे काम किए हैं और तुमने मुझसे क्या कुकृत्य कराए हैं। आत्मा ने उसे प्रलोभन देते हुए कहा, तुम्हारी प्रेमिका कौन है जिसके पास तुम जाओगे? इस दुनिया में उससे भी बढ़ चढ़कर कई सुंदरियां हैं। समेरिया की ऐसी नर्तकियां हैं जो हर तरह की चिड़िया या वन्यप्राणी की तरह नृत्य कर सकती हैं। उनके पैर मेहंदी से रंगे होते हैं और उनके हाथों में तांबे की छोटी घंटियां होती हैं। वे नाचते समय हंसती हैं और उनकी हंसी पानी के कलकल स्वर जैसी स्वच्छ है। मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें वे नर्तकियां दिखाऊंगा। तुम पाप कर्म जैसी बात से क्यों परेशान हो? जो चीज़ खाने में स्वादिष्ट हो क्या वह खाने वाले के लिए नहीं बनाई गई है? जो पीने में मीठी है क्या उसमें जहर मिला होता है? परेशान मत हो और मेरे साथ एक और शहर चलो। पास में ही एक छोटा शहर है, उसमें नलिनी के फूलों का बाग है। उस मनोरम बाग में सफ़ेद और नीले मोर पाए जाते हैं। जब वे सूर्य के प्रकाश में अपनी पूंछें फैलाते हैं तो वे हाथी दांत की तश्तरी जैसी या सुनहरी तश्तरी जैसी लगती हैं। उनको चारा खिलाने वाली उन्हें खुश करने के लिए नाचती हैं। कभी वह अपने हाथों के बल नाचती है, कभी अपने पैरों से नाचती है। वह अपनी आंखों को सुरमे से सजाए रखती है। उसके नथुने अबाबील के पंखों के आकार के हैं। उसके एक नथुने में मोती का बना एक फूल है। वह नाचते समय हंसती है। उसके टखने की चांदी की पाजेब से घुंघरुओं की झनकार निकलती है। इसलिए अपने आप को और परेशान मत करो और मेरे साथ उस शहर को चलो। लेकिन युवा मछुआरे ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। उसने अपने होठों पर मौन का ताला लगा लिया और अपने हाथों को रस्सी से कसकर जकड़ लिया। वह वापस उस स्थान के लिए चल पड़ा जहां से आया था, उस छोटी खाड़ी की तरफ भी जहां उसकी प्रेसी को गाने की आदत थी। उसकी आत्मा ने उसे रास्ते में भी प्रलोभन देने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।
न ही उसने कोई ऐसा बुरा काम किया जिसे करने के लिए आत्मा ने उसे उकसाया। उसके अंदर जो प्यार था उसकी शक्ति ऐसी जबरदस्त थी। समुद्र तट पर पहुंचकर उसने अपने हाथों की रस्सी खोल दी। उसने अपने होठों का मौन तोड़ाकर छोटी मत्स्यकन्या को पुकारा, लेकिन उसके पुकारने पर वह आई नहीं। हालांकि वह उसे दिन भर पुकारता रहा और मिन्नतें करता रहा। आत्मा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें निश्चय ही अपने प्रेम से थोड़ा ही आनंद मिला है। तुम उस आदमी की तरह हो जो मरते समय किसी टूटे बर्तन में पानी भरता है। तुम्हारे पास जो है वह तुम दे डालते हो और बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मेरे साथ आओ, क्योंकि मुझे पता है कि मौजमस्ती की घाटी कहाँ है और वहाँ क्या कुछ है। लेकिन युवा मछुआरे ने आत्मा को कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक चट्टान की दरार में अपना छप्पर का घर बना लिया। वहाँ वह साल भर रहा। हर सुबह उठकर वह मत्स्यकन्या को पुकारता था। उसके बाद हर दोपहर को उसे फिर पुकारता था। रात को वह उसका नाम लेता था, लेकिन फिर भी वह कभी उससे मिलने के लिए समुद्रतल पर नहीं आई। न ही वह उसे समुद्र में कहीं भी मिली। हालांकि उसने उसे गुफाओं में, हरे पानी में, ज्वार की लहरों में और समुद्रतल के कुओं में खोजा। उसकी आत्मा ने भी उसे किसी बुराई का प्रलोभन नहीं दिया। न ही उसने किसी भयानक चीज के बारे में उससे फुसफुसा कर बात की। फिर भी वह अपनी आत्मा के विरुद्ध ही था। उसका प्रेम इतना सशक्त था। साल गुजर जाने के बाद आत्मा ने अपने आप में सोचा, मैंने अपने स्वामी को बुराई के लिए प्रलोभित किया है, लेकिन उसका प्रेम मुझसे अधिक सशक्त है। अब मैं क्यों न उसे अच्छाई का प्रलोभन दूं? हो सकता है फिर वह मेरे साथ आ जाए। फिर उसने युवा मछुआरे से कहा, मैंने तुम्हें संसार के आमोद प्रमोद के बारे में बताया, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब मुझे संसार की पीड़ा के बारे में कुछ बताने की अनुमति दो। हो सकता है तुम वह सुनो, क्योंकि सच तो यह है कि पीड़ा इस संसार की स्वामिनी है। ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके पास से बच निकला हो। कुछ के पास कपड़े नहीं होते तो कुछ के पास रोटी नहीं होती। कुछ विधवाएं संभ्रांत परिवारों में रहती कुछ चिथड़ों में जिंदगी गुजारती हैं। कुष्ठ रोगी आपस में लड़ते मरते हैं और वे एक दूसरे के प्रति निर्दय होते हैं। भिखारी राजमार्गों के चक्कर लगाते रहते हैं और उनकी जेबें खाली होती हैं। शहरों की सड़कों पर दुर्भिक्ष टहलता है और प्लेग उनके मुख्य द्वार पर बैठी रहती है। आओ, हम चलकर इन स्थितियों में कुछ सुधार करें और कोशिश करें कि ऐसा न हो। तुम यहाँ रुककर अपनी प्रेयसी को कब तक पुकारोगे, जबकि वह तुम्हारी पुकार सुनती तक नहीं? फिर प्रेम है क्या जो तुम उसे इससे भी बढ़कर तरजीह दोगे? लेकिन युवा मछुआरे ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसका प्रेम इतना सशक्त था। हर सुबह वह मत्स्यकन्या को पुकारता था। हर दोपहर वह फिर उसे पुकारता था। रात होने पर वह उसका नाम लेता था, लेकिन फिर भी वह कभी उससे मिलने के लिए समुद्रतल से ऊपर नहीं आई। न ही वह उसे समुद्र में कहीं भी खोज पाया। हालांकि उसने उसे समुद्र की लहरों में, लहरों के नीचे की घाटियों में, जिस समुद्र को रात बैंगनी बना देती है और जिस समुद्र को दिन सलिटी बना देता है, उसमें सब कहीं खोजा। दूसरा साल भी गुजर गया। युवा मछुआरा जब अपनी छप्पर वाली झोंपड़ी में रात को अकेला बैठा था, आत्मा ने उससे फिर बात की। देखो, मैंने तुम्हें बुराई से आकर्षित करने की चेष्टा की, मैंने तुम्हें अच्छाई से आकर्षित करने की चेष्टा की, लेकिन तुम्हारा प्रेम मुझसे सशक्त है। इसलिए अब मैं तुम्हें किसी चीज से आकर्षित करने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन मेरी विनती है कि मुझे अपने दिल में प्रवेश करने दो, ताकि मैं पहले की तरह तुम्हारे साथ एकाकार हो जाऊं। हाँ, तुम प्रवेश कर सकती हो, युवा मछुआरा बोला, क्योंकि जब तुम दुनिया में दिल के बगैर गई थी, तब तुमने बहुत कष्ट सहे। आत्मा ने कहा, मैं तुम्हारे दिल में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि प्रेम ने तुम्हारे दिल को बुरी तरह घेर रखा है। फिर भी मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, युवा मछुआरे ने कहा। जब उसने ये कहा तभी समुद्र के अंदर से विलाप की भयंकर आवाजें आने लगी। इस तरह की आवाज लोगों को तब सुनाई देती थी जब किसी जलजीव की मृत्यु हो जाए। युवा मछुआरा उछलकर खड़ा हो गया। वह अपनी झुगी से समुद्र तट की तरफ भागा। समुद्र की काली लहरें तेजी से तट की तरफ आ रही थीं। उनके साथ चांदी से भी सफेद कोई चीज थी। वह समुद्र फेन से भी सफेद थी और किसी फूल की तरह लहरों पर हचकोले खा रही थी। लहरों से वह समुद्र फेन पर आए और वहां से झाग पर आ गई। फिर वह तट पर आ गई। मछुआरे ने देखा कि उसके पैरों के पास छोटी मत्स्यकन्या का मृत शरीर पड़ा है। पीड़ा से आहत होकर उसने खुद को उसके पास गिरा दिया। उसने उसके ठंडे लाल होठों को चूमा और उसके अंबर जैसे बालों का स्पर्श किया। वह उसके पास रेत पर बिलखता हुआ पड़ गया और अपनी सांवली बाहों में भरकर उसके शरीर को छाती से चिपटा लिया। उसके होंठ ठंडे थे, फिर भी उसने उनका चुंबन लिया। उसके बालों का शहद खारा हो चुका था
फिर भी उसने उसका स्वाद मानो किसी आनंद के साथ लिया। उसने बंद आंखों का चुंबन लिया और उसकी आंखों के कोट से भी मछुआरे के आंसू बहुत खारे थे। उसके मृत कानों में भी उसने अपनी करनी की कटु कथा कह डाली। उसने उसके छोटे हाथों को अपने गले में डाल लिया और अपनी उंगलियों से उसकी पतली गर्दन का स्पर्श किया। उसकी इस खुशी में कड़वाहट थी और उसकी पीड़ा में विचित्र प्रकार की प्रसन्नता थी। काला समुद्र उसके और पास आ गया और सफेद फेन किसी कोड़ी की तरह कराह उठी। अपने सफेद पंजों से समुद्र ने तट को चंगुल में लिया। समुद्र के राजा के महल से एक बार फिर विलाप की चीखें उठी और सुदूर समुद्र समुद्री गायकों की तुरही बजाने की आवाजें आईं। दूर भाग निकलो, आत्मा ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि समुद्र अगर और पास आ गया तो तुमको लील लेगा। दूर भाग चलो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा दिल तुम्हारे प्रेम की शक्ति से घबराकर मुझसे सट गया है। किसी सुरक्षित स्थान पर भाग निकलो। लेकिन युवा मछुआरे ने अपनी आत्मा की आवाज अनसुनी कर दी। उसने छोटी मत्स्य कन्या से कहा, प्रेम ज्ञान और विवेक से भी बढ़कर है। वह धन दौलत से अधिक मूल्यवान और इंसानों की लड़कियों के पैरों से अधिक सुंदर है। इसे आग जला नहीं सकती, पानी इसे ठंडा नहीं कर सकता। मैंने तुमको सुबह पुकारा और तुम मेरी पुकार पर नहीं आई। चंद्रमा ने तुम्हारा नाम सुना, लेकिन तुमने नहीं। मैंने तुम्हें छोड़ने का बुरा काम किया और अपने ही नुकसान के लिए भटका। फिर भी तुम्हारा प्रेम सदा मेरे साथ रहा और यह सदा बहुत सशक्त रहा। कुछ भी इसके विरुद्ध सफल नहीं हुआ। जबकि मैंने बुराई पर भी नजर डाली, अच्छाई पर भी। अब तुम मर गई हो तो मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। आत्मा ने उसे वहां से हटने को कहा, लेकिन उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतना सशक्त था उसका प्रेम। समुद्र और पास आ गया और उसे अपनी लहरों की चपेट में लेने लगा। जब उसे लगा कि अंत निकट आ रहा है तो उसने अपने पागल होंठों से मत्स्यकन्या के ठंडे होंठों का चुंबन लिया। उसके अंदर उसका दिल टूट गया। जब उसका दिल टूटा तो उसने महसूस किया कि उसका प्रेम कितना परिपूर्ण था। तब आत्मा को उसमें प्रवेश करने का रास्ता मिला और वह अंदर दाखिल हो गई। अब वह पहले की तरह उसके साथ एकाकार हो गई। तभी समुद्र ने युवा मछुआरे को अपनी लहरों से ढक लिया। सुबह होने पर पादरी समुद्र को आशीर्वाद देने के लिए तट पर आया, क्योंकि वह अशांत रहा था। उसके साथ कुछ अन्य मठवासी, संगीतकार, मोमबत्ती धारक और धूपदानी वाले तथा बहुत से अन्य लोग भी थे। जब पादरी तट पर पहुंचा तो उसने डूबे हुए मछुआरे को समुद्र की झाग में पड़ा पाया। छोटी मत्स्यकन्या का शरीर उसकी बाहों में जकड़ा हुआ था। वह तेवर चढ़ाता हुआ पीछे हट गया। फिर जोर से चिल्लाकर बोला, मैं समुद्र को या उसमें जो कुछ है उसे आशीर्वाद नहीं दूंगा। सभी जलजीव शापित हों और उनसे संबंध रखने वाले सब लोग भी शापित हों। जहां तक उसका सवाल है, जिसने प्रेम के प्रभु को भी भुला दिया था और जो अपनी प्रेसी के साथ यहाँ प्रभु के न्याय के चलते मरा पड़ा है, उसके और उसकी प्रेमिका के शरीर को ले जाकर धोबी घाट के कोने में दफन कर दो और उस पर किसी तरह का कोई निशान मत बनाओ। किसी को उनकी कब्र की जानकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे अपने जीवन काल में शापित थे और अपनी मृत्यु में भी शापित रहेंगे। लोगों ने पादरी के आदेश का पालन किया। धोबी घाट के कोने में, जहां कोई मधुर बूटी नहीं उगती, उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदकर मृतकों को उसमें गाड़ दिया। जब तीसरा साल गुजरा तो एक पवित्र दिन पादरी प्रार्थना गृह में आया, ताकि लोगों को प्रभु के घाव दिखा सके और उन्हें ईश्वर के कोप के बारे में बता सके। जब उसने अपना चोगा पहन लिया और अंदर आकर वेदी के सामने सिर झुका लिया तो उसने देखा कि वेदी अनजाने किस्म के फूलों से सजी थी, जो पहले कभी नहीं देखे गए। वे देखने में विचित्र थे। उनमें अद्भुत रंगीनी और सौंदर्य था। उनकी सुंदरता से वह परेशान हो गया और उसकी मीठी सुगंध उसके नथुनों में समा गई। उसे खुशी तो हुई, पर यह नहीं समझ पाया कि क्यों। जब उसने मंदिर के द्वार खोलकर उसमें स्थित प्रदर्शिका को सुगंधित कर लिया और वहां आए लोगों को उसमें रखी पवित्र रोटिका दिखाकर उसे वापस लपेटकर रख दिया, तो उसने लोगों को ईश्वर के कोप के बारे में बताने के इरादे से संबोधित करना आरंभ किया। लेकिन उन सफेद फूलों की सुंदरता से उसे परेशानी हो रही थी। उनकी मीठी सुगंध उसके नथुनों में घुस रही थी। उसके मुंह से कुछ और ही शब्द निकले और वह ईश्वर के कोप के बारे में नहीं बोला। वह उस ईश्वर के बारे में बोला जिसका नाम प्रेम है। वह ऐसा क्यों बोला, यह उसे खुद भी पता नहीं चला। जब उसने अपना उपदेश खत्म किया तो लोग रोने लगे। पादरी पूजा सामग्री वाले कक्ष में वापस चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उपयाचक आकर उसका पादरी का पहनावा उतारने लगे। उन्होंने उसका श्वेत उत्तरीय, कमरबंद और स्कंधपट ले लिया, लेकिन वह इस तरह खड़ा रहा जैसे कोई सपने में हो। जब पहनावा उतारने का काम पूरा हो गया तो उसने उनसे पूछा, वेदी पर कौन से फूल थे और कहाँ से आए थे। उन्होंने जवाब में कहा, वे कौन से फूल हैं,
ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वे धोबी घाट के एक कोने से लाए गए थे। पादरी कांप उठा। वह अपने निवास पर आकर प्रार्थना करने लगा। सुबह सवेरे जबकि अभी पौ फटी ही थी, वह मठवासियों, संगीतकारों, मोमबत्ती धारकों और धूपदानी वालों तथा बहुत से अन्य लोगों के साथ समुद्र तट पर आया। उसने वहां के हर जीव को आशीर्वाद दिया, वन्य क्षेत्र में नर्तन करने वाले नन्हे जीवों को भी, पत्तियों में से झांकते चमकीली आंखों वाले जीवों को भी, ईश्वर के संसार की प्रत्येक वस्तु को उसने आशीर्वाद दिया। लोग आश्चर्य और खुशी से भर उठे। उसके बाद कभी भी धोबी घाट के उस कोने में किसी तरह के फूल नहीं खिले। वह जमीन पहले की तरह बंजर ही रही। फिर कभी जलजीव उस छोटी खाड़ी में नहीं आए। जैसा कि उनका स्वभाव था, वे समुद्र के किसी अन्य भाग में चले गए।